सिया राम सभी श्रोतागणों को तुलसीदास रचित रामायण के पिछले अध्याय में आपने रामायण पाठ सुना, मनु और शत्रुपा। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। श्री प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी की कृपा से जो रामायण पाठ सुनते हैं उनका सभी मनोरथ काल पूर्ण होता है। जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीन। नाभि मनोहर लेत जनु, जमुन भवर छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को जलाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसै जेह माही। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्त छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों को का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राज जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अस उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भुकुट विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मणी त्रिवेदों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान स्वरूप रूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रूकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मन सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मन सतरूपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप के आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाय करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की रास प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। मंगल भवन अमंगलहारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोय भाव, मन महादान अनुमान। सुनि प्रभु बचन जोर जुग पानी, धर धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़े उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत यति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक
बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वो अत्यंत कठिन मालूम होता है। यथा दरिद्र विविध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वो उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाय मांगु नप मोही, मोरे नहीं अधेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्माई हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा ये मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर विहारी, दान शिरोमन कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहो तुम ही समान सुतो, प्रभु सन कवन दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमण, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना है। देख प्रीत सुनि बचन अमूले, यो मस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, अनप तब तनय खूब मैं आई। राजा की प्रीत देखकर और उनके अमूल वचन सुनकर करुणानिधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुप ही बिलोक कर जोरे, अदेप मांग बर जो रुचि तोरे, जो बरुनाथ चतुर नप मांगा, सोई के पाल मोहियत प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़कर देकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारे जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे भाग चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कपाल, वो मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटि होति ठिठाई, यद्यप भगत हित तुम्हें ही सुहाई, तुम बंभादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि ये भक्तों का हित करने वाले, वो ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्म आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई, जे निज भगत नाथ तब अहई, जो सुख पावहि जो गति लहई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो वो मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी, सोई सुख सोय गति सोय भगत, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहिन प्रभु, हम ही कृपा कर देव। हे प्रभु, वही सुख की, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुन मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंध बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर शेष वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान
कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो भी कुछ इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहो बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न हो। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत बिस इक तब पद रत हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हारे अधीना। सुत आपके चरणों में मेरी जैसी ही प्राप्ति वैसी ही प्राप्त हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। हस बरु मांगी चरण गहे रहो, यो मस्तु करुणा निधि कहो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान ने चरण पकड़े रह गए थे। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। मंगल भवन मंगल हारी, तब से दशरथ अजुर विहारी। ता करि भोग विशाल, तात कहो कछु काल पुन। हुई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश सवारे, हुई हो प्रकट निकेत तुम्हारे। असन्य सहित देव धरि ताता, करि हो चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देश धारण करके भक्तों का सुख देने वाला चरित कहूँगा। जे मुनि सादर नर बड़ भागी, अभवत रही ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जय जग उपजाया, असोत रही मोरिय माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सही सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति वो मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उर धरि भगत के पाला, तेहि आश्रम निवसे कुछ काला। समय पाय तनु तज अन्यासा, अजाय कीने अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। जय सिया राम।